नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शिवमुषि का अष्टमः पाठः लोहतुला लोहतुला पढ़ते हैं। जिसका की अर्थ क्या होता है, आपको पहले ही बताया था। लोहतुला का अर्थ क्या होता है? लोहे की तराजू। ठीक है, ये कहानी हमने इसका कुछ अंश पहले पढ़ा था, उसके विषय में संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसमें क्या होता है। एक जीर्णधन नाम का कोई क्या होता है, एक कौन होता है? व्यापारी। वणिक पुत्र का अर्थ क्या होता है? बनिए का पुत्र, या उसको कहेंगे व्यापारी। ठीक है, एक जीर्णधन नाम का एक व्यापारी होता है जो कि धन के अभाव में, उसके पास धन की कमी हो जाती है, तो वह क्या करता है, दूसरे देश में जाने की सोच लेता है। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। जब उसके पास धन की कमी होती है तो वह क्या सोचता है कि चलो दूसरे देश में जाया जाए और कुछ वहाँ जा कर के व्यापार किया जाए। और ऐसा सोचते हुए सोचता है कि जिस स्थान पर अथवा देश में हम जहाँ पर कि अपने परिश्रम से कहाँ पर भोगों को भोगा गया था, सुखों का उपभोग किया गया था, उसी स्थान पर यदि धनहीन होकर के यदि जो पुरुष रहता है वह कैसा होता है? अधम पुरुष होता है, अर्थात वह नीच पुरुष होता है, ऐसा वह सोचता है। उसके पश्चात वह क्या करता है, उसके घर में एक लोहे से बनी हुई, पूर्वजों द्वारा अर्जित की हुई एक लोहे की तराजू थी। उसको वह किसी सेठ के घर में किसमें धरोहर के रूप में रख करके अपने विदेश में या दूसरे देश में चला जाता है। उसके बाद बहुत समय तक दूसरे देश में वह रहता है और उसके बाद फिर वह अपने नगर को लौटता है। और लौटने के बाद वह उस सेठ के पास जाता है जिसके पास उसने धरोहर के रूप में अपनी तराजू को रखा था। और वहाँ जा कर के वह उस सेठ से कहता है कि हे सेठ, मुझे वो धरोहर के रूप में रखी हुई जो मेरी तराजू थी वह वापस लौटा दो। तो वह सेठ क्या बोलता है? वह सेठ बोलता है कि अरे वह तो नहीं है, वह तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। तो वो जीर्णधन नाम का जो व्यापारी होता है वह बोलता है सेठ को, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि चूहे तराजू को खा गए हैं तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये संसार ऐसा ही है जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ पे सब चीज़ अनिश्चित है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसके पश्चात वो कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं स्नान करने के लिए नदी पर जा रहा हूँ, तो तुम्हारे पुत्र को, जो धनदेव नाम का पुत्र है, इसको मेरे साथ स्नान की सामग्री देकर इसको मेरे साथ भेज दो। तब वह सेठ क्या करता है, अपने पुत्र को बुलाता है और उससे कहता है कि देखो ये तुम्हारे कौन हैं? तुम्हारे चाचा हैं, और स्नान करने के लिए जा रहे हैं, और इसलिए तुम इनके साथ में चले जाओ। तो वह क्या करता है, वह बालक को, अपने पुत्र को उसके साथ में स्नान करने के लिए भेज देता है। उसके पश्चात वह सेठ का पुत्र जो था धनदेव, वह भी स्नान की सामग्री अपने हाथ में लेकर के और प्रसन्न होकर के उस अतिथि के साथ वहाँ कहाँ चला जाता है, वह स्नान करने के लिए चला जाता है। और स्नान करके वह जो कौन था, व्यापारी था, वह उस बालक को किसमें, पर्वत की या पहाड़ की गुफा में रखकर उसको, और उस गुफा के दरवाजे को एक बड़े पत्थर से वह ढक देता है और बंद कर देता है उसे, और बंद करके वह वहाँ से शीघ्र ही घर को लौट आता है। अब देखिए आगे देखेंगे हम इस पाठ में। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, वह उस सेठ ने पूछा, भो अरे अभ्यागत अतिथि कथ्यताम कुत्र मे शिशु, बोलो मेरा पुत्र कहाँ है? सहश्रेष्ठी पृष्ठवान, उस सेठ ने बोला, अरे अभ्यागत था अतिथि, हे अतिथि, बोलो मेरा पुत्र कहाँ है? यह त्वया सह नदी गतः, जो त्वया सह अर्थात तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। वह सेठ क्या पूछता है, वह सेठ बोला कि अरे अभ्यागत, अरे अतिथि, बोलो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था? सवदत, वह बोला,
तव पुत्रः नदीतटात् शयनेन हरितः इति। वह बोला, तव तव अर्थात तुम्हारा, पुत्र नदी तटात तथा नदी के किनारे से, शयनेन अर्थात बाज, बाज या जो गिद्ध होता है उसको कहते हैं, बाज के द्वारा अपहरण कर लिया गया। लिखेंगे, वह बोला तुम्हारा पुत्र नदी के तट से शयनेन अर्थात बाज के पक्षी के द्वारा अपहरण कर लिया गया। क्या अर्थात कि तुम्हारे पुत्र को नदी के किनारे से जो बाज पक्षी था वह उठा करके ले गया। श्रेष्ठी अवदन, सेठ बोला, मिथ्यावादिन, झूठे या झूठ बोलने वाले, किम क्वचित शयनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या बाज बालक को अपहरण कर सकता है? क्या बाज जो पक्षी है वह बालक का अपहरण कर सकता है, उसको ले जा सकता है? ततः समर्पय, क्योंकि बाज कैसा होता है, वो तो खुद ही इतना बड़ा नहीं होता जिससे कि जितना कि बालक कर वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसको एक पक्षी कैसे उठा के ले जा सकता है? तत् समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, तो मेरे पुत्र को दे दो, अन्यथा मैं राज दरबार में निवेदन करूँगा, वहाँ जा कर के मैं प्रार्थना करूँगा। कहता है तत्, तो समर्पय मे सुतम, तो मेरा पुत्र दे दो, अन्यथा राज दरबार में निवेदन करूँगा, अर्थात राजा के समक्ष जा कर के मैं बोलूँगा। ये सकथित, वह बोला, भो सत्यवादिन, अरे सत्यवादी या सच बोलने वाले, यथा शयनो बालः न नयति तथा मूषका अपि लोह घटिता तुलाम्ना बक्ष्यन्ति। अरे सत्यवादी, जैसे बाज बालक को नहीं ले जाता है, वैसे ही चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाते हैं। और क्या कहता है, अरे सत्यवादी, अरे सच बोलने वाले, कि जैसे बाज बालक को नहीं ले जाता है, वैसे ही मूषका था चूहे भी लोहे से बनी हुई, लोह घड़िता था लोहे से बनी हुई तराजू को नहीं खाते। उसका क्या कहता है, उसने उसको बोला था ना कि भाई तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए, उसने भी ये बोला ठीक है कोई बात नहीं, खा गए तो। अब वह कह रहा है कि जिस प्रकार से बाज पक्षी बालक को नहीं ले जा सकता, उसी प्रकार से चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खाते हैं। तदर्पे में तुलाम यदि दाराकेण प्रयोजन, तो मेरी तराजू दे दो यदि तुम्हें पुत्र से प्रयोजन है, अर्थात उससे मतलब है, यदि तुम्हें अपना पुत्र चाहिए तो तुम मुझे मेरी तराजू दे दो। आगे देखेंगे, एवं विवदमानौ तौ द्वावपि राजकुलम गतौ, इस प्रकार विवदमानौ अर्थात झगड़ा करते हुए या विवाद करते हुए या झगड़ा करते हुए वे दोनों भी राजकुलम राज दरबार में चले गए। इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों भी राज दरबार में चले गए। इस प्रकार वो दोनों अब क्या कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। वो तो कह रहा था मेरे पुत्र को दे दो और वो कह रहा था मेरी तराजू को दे दो। इस प्रकार झगड़ा करते हुए दोनों ही कहाँ चले गए, राज दरबार में चले गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण, तब सेठ तेज आवाज में बोला, तब जो सेठ था वह तेज आवाज में बोला, भो वंचितो अहम अब्रह्मण अनेन चौरेण मम शिशु अपहृतः इति। अरे मैं ठगा गया हूँ या मेरे साथ धोखा हुआ है, अरे मैं ठगा गया हूँ। अब्रह्मण अर्थात घोर अन्याय है। अरे वंचित होता है धोखा देना, अरे मैं क्या मेरे साथ धोखा हुआ है या मैं ठगा गया हूँ और घोर अन्याय है। अनेन चौरेण अर्थात इस चोर के द्वारा मम शिशु मेरे शिशु का या मेरे बालक का अपहरण किया गया है। इस चोर के द्वारा मेरे शिशु का या मेरे बालक का अपहरण किया गया है। तो इस प्रकार से वो राज दरबार में आकर के बोलता है। आगे देखेंगे, अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन् भो समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः। इसके बाद धर्म अधिकारियों के द्वारा उसको बोला तो अरे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, अरे सेठ के पुत्र को लौटा दो। तो कहता है अब जो वहाँ पे जो न्याय करने वाले थे, न्यायाधिकारी थे, धर्माधिकारी थे, उन्होंने उसको कहा अरे सेठ के पुत्र को दे दो।
स वदत्, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं। पश्यतो मे नदी तटात शयनेन शिशु अपहृतः। अरे कि मैं क्या करूं, पश्यतो में, मेरे देखते हुए ही नदी के किनारे से बाज के द्वारा बालक का अपहरण कर लिया गया। वो कहता है कि अरे मैं क्या करूं, मेरे देखते हुए ही नदी के किनारे से बाल शयन के द्वारा अर्थात बाज पक्षी के द्वारा शिशु अर्थात बालक का अपहरण कर लिया गया है। तत् श्रुत्वा ते वदन्, वह सुन करके वे बोले, भो, अरे भवता सत्यम न अभितम, अरे आप सच नहीं बोल रहे हो। कहता है अरे आप सच नहीं बोल रहे हो। किम शयेनः शिशुम हर्तुम समर्थ भवति, क्या बाज बालक का अपहरण करने में समर्थ होता है। क्या बाज पक्षी जो है वह बालक का अपहरण करने में समर्थ हो सकता है। सवदत, वह बोला, भो भो, अरे अरे, श्रूयताम मद्वच, मेरा वचन सुनिए, अरे अरे मेरा वचन सुनिए। क्या बोलता है वो, तुलाम लो सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः राजतंत्र शयनो बालकम न अत्र संशय। वो क्या कहता है कि मेरा वचन सुनो, तुलाम लो सहस्रस्य अर्थात लोहे से बनी हुई तराजू को जहाँ चूहे खा जाते हैं, कहता है जहाँ पर या जिस स्थान पर लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा जाते हैं, उस राजतंत्र में उस राजा के शासन में शयन अर्थात बाज पक्षी के द्वारा भी बालक का अपहरण किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर से देख लो कि जिस राजतंत्र में लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा जाते हैं, जहाँ पर लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे खा जाते हैं, वहाँ या उस राजतंत्र में बाज पक्षी के द्वारा बालक का अपहरण भी किया जाता है या किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते अपृच्छन्, उन्होंने पूछा, कथम एतत्, यह क्या है। ततः सश्रेष्ठी सभ्य नामग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। इसके बाद उस सेठ ने उन सज्जनों के आगे प्रारंभ से लेकर सारा वृत्तांत निवेदन किया। इसके बाद उस सेठ ने उन सज्जनों के सामने सभ्य नाम यानी कि जो सज्जन लोग थे, न्यायाधिकारी थे, उनके अग्रे माने सामने, उन सज्जनों के सामने या सज्जनों के आगे आदित्य अर्थात प्रारंभ से, सर्वम वृत्तांत मैंने सारा वृत्तांत या सारी घटना निवेदन की या बताई। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य तौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदाने तोषितवन्तः। उसके बाद न्याय अधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझाकर तराजू और शिशु दे करके संतुष्ट किया। उसके बाद में उन न्यायाधिकारियों ने विहस्य अर्थात हंसकर, उनको हंसी आई, फिर इस बात पर हंसकर उन दोनों को तुला समझाकर और तराजू और शिशु प्रदान करके संतुष्ट किया गया। इस प्रकार से उन न्यायाधिकारियों ने उनको बहुत हंसी आई इस बात को सुन करके कि एक तो कह रहा है कि तराजू को चूहे खा गए और दूसरा कह रहा है कि पुत्र को बाज उठा कर ले गया। तो इन बातों को सुनकर उनको हंसी आई पूरी बात सुन करके। उसके बाद उन्होंने इन दोनों को समझाया और समझा करके एक जिसकी तराजू थी उसको तराजू लौटा दी और उसके बजाय जिसका बच्चा था उसको बालक को लौटा दिया और दोनों को इस प्रकार से संतुष्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए आगे देखेंगे इस पाठ के कुछ शब्दार्थ। ठीक है, अधिष्ठाने का अर्थ क्या होता है, स्थाने या स्थान पर। ठीक है, ये आपके संस्कृत शब्द हैं, इनको नहीं लिखना, आपको इधर लिखना। अधिष्ठाने अर्थात स्थान पर। विवक्ष्यात क्या होता है, धन के अभाव के कारण। विवक्ष्यात का अर्थ क्या होता है, धन के अभाव के कारण। स्ववीर्यतः का अर्थ होता है
अपने पराक्रम से, अपने पराक्रम से या अपने परिश्रम से, ये भी कह सकते हैं। लोह घटिता तुला, लोह घटिता अर्थात लोहे से बनी हुई तराजू। लोह घटिता तुला का अर्थ क्या है? लोहे से बनी हुई तराजू। अब देखिए निक्षेप, निक्षेप का अर्थ क्या होता है? धरोहर। क्या होता है? धरोहर। धरोहर के रूप में कहते हैं ना, जैसे अपन के अपनी किसी कहते हैं अमानत के रूप में रख लो, है ना, ये मेरी चीज़ किसी के पास अपन रख देते हैं अपने भाई, इसको साफ संभाल के रखना और फिर मैं इसको ले लूँगा, ठीक है, इसको कहते हैं धरोहर। भ्रांतवा, भ्रांतों का अर्थ क्या होता है? पर्यटन करके। पर्यटन का अर्थ क्या था? घूम करके, ठीक है, किसी भी स्थान पर जा करके। त्वदीया, त्वदीया का अर्थ होता है तुम्हारी। ईदृश्य, ईदृश्य का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही। एनम, एनम का क्या होता है? इसे या एतत् शब्द है का पुल्लिंग का द्विवचन का ये शब्द है, ठीक है, ठीक है, पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति का यह शब्द है, ठीक है। और इसमें क्या है? ए व में एतत् एनम दोनों ही रूप इसमें होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आत्मीयम, आत्मीयम का अर्थ क्या होता है? अपना। आत्मीयम का अर्थ क्या होता है? अपना। स्नान उपकरण हस्तम, स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला। स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला, स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला। आगे देखेंगे आवाज बंद करते इसकी, आवाज बंद कर देना इसकी। आगे देखेंगे स्नान उपकरण हस्तम, स्नान की सामग्री से युक्त हाथ वाला। आगे देखेंगे समर्पय, समर्पय का अर्थ क्या आता है? दो, अर्थात उसको देना, किसी की जो चीज़ है उसको वापस से लौटाना या उसको देना। विवद मानव, विवद मानव क्या होता है? झगड़ा करते हुए या विवाद करते हुए या झगड़ा करते हुए। तार स्वरिण, तार स्वरिण का अर्थ क्या होता है? जोर से या तेज आवाज में। अवदन, अवदन का अर्थ क्या होता है? बोले। अभिहितम, अभिहितम का अर्थ क्या होता है? कहा गया। अभिहितम का अर्थ क्या होता है? कहा गया। मदवच, मदवच का अर्थ क्या होता है? मेरी बातें, मेरी बातें या मेरे वचन। आदितः, आदितः का अर्थ होता है आरंभ से। नैवेद्यत, नैवेद्यत का अर्थ है निवेदन किया। विहस्य, विहस्य का अर्थ होता है हंसकर। संबोध्य, संबोध्य का अर्थ क्या होता है? समझा बुझाकर, ठीक है। संबोध्य का में क्या है? सम उपसर्ग है इसमें और बुध धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से जो विहस्य शब्द है इसमें भी वी उपसर्ग है, हस धातु है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं कि जो ल्यप प्रत्यय होता है वह हमेशा कैसे आता है? उपसर्ग के साथ ही आता है। इसके प्रारंभ में उपसर्ग होता है, उसके पश्चात धातु और प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये जो ल्यप प्रत्यय कभी भी अकेला नहीं आता है, हमेशा किसको लेके आता है? अपने साथ में उपसर्ग को साथ में लेकर के आता है। और ये जो ल्यप प्रत्यय है वो किसको बताता है? ये कर या कर के अर्थ को बताता है। जैसे कि यहाँ पर देखो इसको क्या, ठीक है, क्या बना इसका? हंसकर, ठीक है। इसमें जैसे हसित्वा है, इसका अर्थ भी इसमें भी त्वा प्रत्यय, ये भी कर या कर के अर्थ को बताता है। लेकिन इसमें ये इसमें क्या ल्यप प्रत्यय है, तो ये इसमें हमेशा ल्यप प्रत्यय क्यों है? क्योंकि इसमें वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और इसमें भी ल्यप प्रत्यय है और इधर इक्तवा प्रत्यय, ठीक है। कर या कर के अर्थ को बताते हैं दोनों ही प्रत्यय, लिक्तवा और ल्यप। लेकिन इसमें जो ल्यप प्रत्यय वह कैसे होता है? किसके साथ में आता है? उपसर्ग इसके साथ में जरूर लगता है, ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला देखेंगे एक पदेन उत्तरतः उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक है। पहला देखेंगे प्रश्न, वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत्, वनीय के पुत्र का क्या नाम था? वणिक पुत्र से का अर्थ होता है आपको वनीय का पुत्र, वनीय के पुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था उसका? जीर्ण धनः। वनीय पुत्र का क्या नाम था? जीर्ण धनः। दूसरा है
तुला कई भक्षिता आसी, तराजू किनके द्वारा खाई गई थी। तराजू जो थी वो किसके द्वारा खाई गई थी? मूषकई। ठीक है, किसके द्वारा खा गई थी? मूषकई अर्थात चूहों के द्वारा। देखो इसमें से आप ये हटा देना, इसके स्थान पर लिख देना जीर्णधनः, इसमें से इसको हटा देना, इसके स्थान पर लिख देना मूषकई। ठीक है, फिर है तीसरा प्रश्न, तुला कीदृशी आसीत्, तराजू कैसी थी। कैसी थी तराजू? आपने पढ़ा था इसमें, कैसी थी तराजू अर्थात वे किससे बनी हुई थी। क्या लिखेंगे इसमें? लोह घटिता। कैसी थी वो? तो कीदृशी हटाएंगे इसमें से और कीदृशी के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? लोह घटिता अर्थात लोहे से बनी हुई। ठीक है, तो कैसी थी वो? लोहे से बनी हुई। अगला देखेंगे प्रश्न, पुत्रः केन हृतः इति जीर्णधनः वदति। पुत्र किसके द्वारा अपहरण किया गया, ऐसा जीर्णधन बोलता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें? किसके द्वारा अपहरण किया गया? शयनेन अर्थात बाज के द्वारा। तो इसमें क्या करेंगे? केन हटा देंगे और केन के स्थान पर लिख देना शयनेन अर्थात बाज पक्षी के द्वारा। आगे देखिए, विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ। झगड़ते हुए वे दोनों या झगड़ा करते हुए वे दोनों कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? राजकुलम। तो कुत्र हटा देना इसमें से और इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? राजकुलम अर्थात वे दोनों कहाँ चले गए थे? राज दरबार में वे दोनों चले गए थे। तो बच्चों देखो, हमने ये पाठ पढ़ा पूरा और इसके ये एक पदेन हमने प्रश्नोत्तर भी किए। तो ये आप अपनी कॉपी में करना और इस कहानी को आप हिंदी में, ठीक है, इस कहानी के सार को हिंदी में अपनी कॉपी में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।